नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का भाग माने जाने वाले पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य। दोस्तों, भारत समेत विश्व भर में हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई मंदिर और तीर्थ स्थान मौजूद हैं। आज हम जिस धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं वह भगवान शिव से संबंधित है, जिन्हें जिन्हें उनके भक्त भोलेनाथ, महादेव, रुद्र आदि नाम से जानते हैं। दोस्तों, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर ऐसा ही एक स्थान है जिसके विषय में यह माना जाता है कि आज भी इसमें शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से कुछ ही किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यूं तो भगवान शिव की महिमा अद्भुत है। उनसे जुड़ी कहानियां किसी के मस्तिष्क में हैरानी के भाव पैदा कर सकती हैं। उनसे जुड़े रहस्य और पौराणिक घटनाएं उनके भक्तों को आज भी उनसे जोड़ कर रखती हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आधा भाग माने जाने की वजह से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया था, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े थे। कहते हैं, गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए थे। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं दोस्तों, शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए थे, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। कहते हैं, इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडव को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनकी देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाले स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों स्थानों के दर्शन करने के बाद ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। कहते हैं दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मानता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन साथ ही यह भी मानता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। कहते हैं दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता। दोस्तों, पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है।
ये पांचों मुख अलग अलग गुण लिए हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर मुख को संघोजात और पूर्व और उत्तर की ओर मुख को क्रमशः तत्पुरुष और अर्धनारेश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि ये पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। नेपाल की सामान्य जनता और स्वयं राज परिवार के लिए भी पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग ही उनके आराध्य देव माने जाते हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इस मंदिर को वैश्विक संस्था यूनेस्को द्वारा विश्व संस्कृति विरासत स्थल की श्रेणी में भी रखा गया है। निश्चित तौर पर यह पशुपतिनाथ मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही महत्व को दर्शाता है। इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बाबा पशुपतिनाथ।